हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ मिथिला पर। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और नया टॉपिक है लाभ एवं हानि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम बेसिक चीज़ सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित, ताकि हम आगे जो प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, लाभ एवं हानि, इसका मतलब हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसको और इस चैप्टर में सभी प्रश्नों को हल करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो वो चीज़ सबसे पहले हम लोग समझते हैं। सबसे पहला होता है सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का हिंदी होता है क्रय। उसके बाद होता है एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। और प्रॉफिट मीन्स लाभ और लॉस मीन्स हानि। ये तो आप लोग जानते ही हैं। अब इससे ये समझना है सबसे पहले कि लाभ कब होगा, लाभ कब होगा, हानि कब होगा, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। तो देखिए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसको क्या कहा जाता है, क्रय मूल्य कहा जाता है। और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, यानी जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। और अब समझना है हमको लाभ और हानि। देखिए, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होगा, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होगा तब हो जाएगा लाभ। तब क्या हो जाएगा, लाभ। और जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य अधिक होगा, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा, तब होता है हानि। लाभ कब होता है, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो, यानी जितना में वस्तु खरीदा गया उससे अधिक रुपया में अगर बेचा जाता है तब लाभ होगा। और जितना में वस्तु को खरीदा गया अगर उससे कम रुपया में बेचा जाता है तब होगा हानि। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इसमें क्या होता है, महत्वपूर्ण कुछ फार्मूला होता है, जिस फार्मूला को यदि आप याद रखते हैं तो आपको प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी होती है। तो कुछ फार्मूला है जिसको मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहला लाभ की स्थिति में, लाभ की स्थिति में यानी प्रॉफिट की स्थिति में जो फार्मूला होता है वो पहला होता है लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए, हम अगर विक्रय मूल्य को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य को अगर इधर रखेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य जोड़ लाभ। लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य जोड़ लाभ हो जाएगा। और अगर हम क्रय मूल्य को रखते हैं इधर तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला तब होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। और चौथा होगा प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा लाभ गुने 100 और बट्टा में हो जाएगा क्रय मूल्य, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। यानी ये सारे फार्मूला जो यूज होते हैं वो लाभ की स्थिति में, यानी वस्तु को जब प्रॉफिट पर बेचा जाएगा तब ये फार्मूला याद रखना है हमको। चलिए, अब मैं आप लोग को सिखाता हूँ हानि की स्थिति में जो फार्मूला होगा। हानि की स्थिति में, तो हानि की स्थिति में कौन कौन सा फार्मूला यूज होता है, तो हानि की स्थिति में क्या फार्मूला यूज होगा, तो सबसे पहला होता है हानि बराबर। तो हानि बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तब अगर हम क्रय मूल्य को उस साइड रखते हैं
तो क्रैमूल बराबर क्या हो जाएगा, क्रैमूल बराबर हो जाएगा विक्रैमूल जोड़ हानि, विक्रैमूल जोड़ हानि। तब हानि की स्थिति में विक्रैमूल बराबर फॉर्मूला होगा क्रैमूल माइनस हानि, क्रैमूल माइनस हानि। और हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, हानि प्रतिशत अगर निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा हानि गुने 100 बटा क्रैमूल। क्योंकि किसी भी वस्तु का लाभ और हानि डिपेंड करता है उसके क्रैमूल पर, इसलिए लाभ प्रतिशत में भी होता है लाभ गुने 100 बटा क्रैमूल, और हानि प्रतिशत में भी होगा हानि गुने 100 बटा क्रैमूल। अगला जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है वो है जब दो वस्तुओं का विक्रयमूल्य समान हो, यानी जितना में कोई एक वस्तु बेचा जाता है उतना ही में दूसरा वस्तु बेचा जाता है, तथा एक पर 10% की या x% की हानि होती है, दूसरे पर x% का लाभ होता है, यानी एक पर जितना लाभ होता है उतना दूसरा पर हानि होता है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होगा। और हानि प्रतिशत तब जो निकालेंगे वो फॉर्मूला लगाएंगे x² बटा 100%, ये हानि हो जाएगा। उसके बाद किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद या x% बट्टा देने के बाद अगर y% लाभ हमको प्राप्त करना है, तो उस वस्तु का अंकित जो मूल्य होगा वह x + y बटा 100 माइनस x गुने 100% बढ़ा करके लिखना होगा। तब हमको क्या प्राप्त होगा, एक जो है निर्धारित बट्टा देने के बाद भी हमको एक निर्धारित लाभ प्राप्त होगा। तो इस फार्मूला को भी नोट करो। अगला फार्मूला है यदि x वस्तुओं का क्रयमूल्य विक्रयमूल्य y वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर हो, तो वैसी स्थिति में यदि y x से बड़ा हो तो हमेशा लाभ होता है, और तब प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला y माइनस x बटा x गुने 100% होगा। और यदि x वस्तुओं का विक्रयमूल्य y वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर हो और अर्थात x y से बड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में हानि होगा, तब फॉर्मूला होगा x माइनस वाई बटा x गुने 100% की हानि। और यदि किसी वस्तु के कीमत में x% की वृद्धि करने पर अगर खपत में y% की कमी हो जाती है, तो हमेशा I में कमी होती है, और तब जो फार्मूला लगता है वो होता है x² बटा 100%, यानी क्या हो जाएगा, I में हमेशा कमी आ जाएगा, और कितना प्रतिशत का आ जाएगा, x² बटा 100% का कमी आ जाएगा। तो लाभ और हानि जो चैप्टर है उसका यह महत्वपूर्ण फार्मूला है। इसको यदि आप लोग याद रखेंगे तो लाभ हानि को समझने में आसानी होगी। तो इस फार्मूला को अच्छा से आप लोग याद करेंगे, और फिर मैं अगली वीडियो में आप लोग से मिलूँगा प्रॉफिट एंड लॉस के एक से बढ़कर एक प्रश्न के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकेगा।